हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम बताएंगे, अगर कोई बच्चा तैयारी करना शुरू किया है और पॉलिटी के लिए, तो हम बताएंगे पॉलिटी कैसे पढ़ो। क्योंकि जीएस में सबसे आसान पॉलिटी है और पॉलिटी में कुछ नहीं, बस 22 भाग हैं और अनुसूचियाँ दी गई हैं 12 और उन्हीं 22 भाग में पूरा अनुच्छेद है। जो बच गया उन्हें अनुसूचियों में जोड़ दिया गया। तो सबसे पहले आप अनुसूची पूरी 12 तक याद कर लो कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है, क्योंकि यही पूछ लिया जाता है कि तीसरी अनुसूची में क्या है या शपथ किस में है, ऊपर से पूछ लिया जाएगा। तो आप सबसे पहले अनुसूची पूरी लिख लो और याद कर लो, और ये याद कर लो कब क्या जोड़ा गया। उसके बाद फिर 22 भाग, पहले तो 22 भाग आप याद कर लो। जैसे कि देखो जो लिखे हैं, ज़रूरी नहीं कि अंदर से पूछा जाए, हो सकता है ऊपर से ही पूछ लिया जाए। और सबसे ज़्यादा पूछा ही जाता है कि मूल अधिकार किस भाग में है, मूल कर्तव्य किस भाग में है, पंचायत, ये सब पूछ लिया जाता है। तो आप 22 भाग पूरे याद कर लो। फिर इन्हीं 22 भाग में पूरे अनुच्छेद हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये भाग 1, तो भाग 1 तो बहुत छोटा है, इसमें 4 ही अनुच्छेद हैं। उसके बाद फिर भाग 2 नागरिकता है, ये भी छोटा ही है। तो आप एक दिन में पहले तो आप अनुसूची और भाग 22 भाग याद कर लो एक दिन में। फिर दूसरे दिन भाग 1, भाग 2 और भाग 3 जो सबसे ज़रूरी है। और इसमें 12 से 35 तक आर्टिकल दिए हुए हैं। और इसमें तो सारे अनुच्छेद, जैसे 14 पूछा जाता है, 17 तो बहुत बार पूछा गया है, 18 भी पूछा जाता है। और इसमें सारे अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट, 21A बहुत पूछे जाते हैं। तो एक दिन में आप ये याद कर लो भाग 3। उसके बाद नीति निर्देशक, ये सब पढ़ो। उसके बाद भाग 5 है, ये बहुत तो काफ़ी बड़ा है, समझो इसी में तो पूरा संविधान इसी में दिया हुआ है। क्योंकि राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, इसमें उपराष्ट्रपति, संसद। अगर आपने भाग 5 अच्छे से पढ़ लिया तो भाग 6 बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ केंद्र में है वही भाग 6 में राज्य के बारे में बताई गई हैं। आप इधर पढ़ो नोट से अच्छे से। उसके बाद कोई भी ऐसा मतलब बुक ले लो जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए हो। जैसे लूसेंट की तो आजकल सबके पास रहती है, फिर उसमें क्वेश्चन आंसर करो।